Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code TOEFL sessions. I am Tanu Virmani, your trainer, TOEFL and TESOL certified trainer and an IDP certified trainer. So आप लोग जानते हैं हम लिसनिंग मॉड्यूल कर रहे हैं अपना टॉफल का रीडिंग मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं लिसनिंग के भी 2-3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आज है हमारा एटीट्यूड क्वेश्चंस सो लिसनिंग में टॉफल टॉफल के लिसनिंग मॉड्यूल में हम एटीट्यूड क्वेश्चंस क्या होते हैं कैसे इसको टैकल करेंगे ये आज हम पढ़ने वाले हैं बट कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल दो सेशंस उनको भी जाकर देखो लिसनिंग के सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक है ना हमारे साथ एक फ्लो में रहोगे सो व्हाट इज एटीट्यूड क्वेश्चंस एटीट्यूड क्वेश्चंस होते क्या है लिसनिंग मॉड्यूल के व्हाट आर एटीट्यूड क्वेश्चंस इसमें आपको स्पीकर के एटीट्यूड और ओपिनियन को फोकस करना है यू हैव टू इन्फो द स्पीकर्स एटीट्यूड और ओपिनियन कि क्या उसका एटीट्यूड है क्या उसका ओपिनियन है राइट सो एटीट्यूड क्वेश्चंस क्या होते हैं जब आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है उसकी टोन क्या है उसकी फीलिंग्स क्या है अबाउट समथिंग आप एक लेक्चर को सुनते हो उस लेक्चर में जो स्पीकर है आपको उसके एटीट्यूड के बारे में समझना है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है तो यहाँ पे एटीट्यूड क्वेश्चन में आप एटीट्यूड्स और फीलिंग्स को समझते हो आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो फ्रेजेस के साथ यहाँ पे फ्रेजेस होते हैं व्हाट इज द प्रोफेसर्स एटीट्यूड प्रोफेसर का एटीट्यूड क्या है व्हाट डज द स्टूडेंट थिंक अबाउट स्टूडेंट क्या सोच रहा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड राइट क्या आपको इससे समझ आ रहा है सो ये जो फ्रेजेस होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं किस चीज के लिए टू थिंक अबाउट द प्रोफेसर एटीट्यूड राइट नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज आप इस क्वेश्चन टाइप को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे जब आप इन फ्रेज इस पे फोकस रखोगे कि व्हाट इज प्रोफेसर्स एटीट्यूड what does the student think about what can be inferred from this right तो जब आप स्पीकर के एटीट्यूड को आइडेंटिफाई करोगे तब आप ये फ्रेजेस को बहुत ध्यान से सुनोगे कि what I think it seems to be तो आपको लेक्चर में कन्वर्सेशन में ये फ्रेजेस सुनाई देंगे what I think it seems to be तो एटीट्यूड क्वेश्चन किससे रेफर करता है कि स्पीकर का आर्ग्यूमेंट कितना वैलिड है ठीक है कितने श्योर हो आप फैक्ट से रिलेटेड कि स्पीकर आपसे क्या कह रहा है तो इन दो चीजों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इससे क्या कर पाओगे आप स्पीकर के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड कर पाओगे कितना आर्ग्यूमेंट वैलिड है कितने श्योर हो आप फैक्ट्स ऑफ स्पीकर के बारे में राइट तो जब भी आप आंसर करोगे एटीट्यूड क्वेश्चन को तब आपको स्पीकर की टोन को सुनना है स्पीकर के टोन की वॉइस को आपको सुनना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कन्वर्सेशन है कोई एक्सेप्ट कर रहा है एन अपॉलॉजी तो टोन कैसी होगी जब आप किसी को सॉरी बोलते हो तो उसकी टोन कैसी होती है बहुत ही जेंट एंड अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप टोन ऑफ वॉइस को क्या करोगे सुनोगे यहाँ पे राइट तो कैसे आंसर करेंगे हम एटीट्यूड क्वेश्चंस को लिसनिंग के जो एटीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं वो इन्फ्रेंस क्वेश्चंस की तरह होते हैं जिसमें टेस्ट टेकर को क्या करना है दैट मीन्स आप लोगों को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कुछ राइट जो कि एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है दैट मीन्स वो प्रिसाइजली स्टेटेड नहीं है आपके पैसेज में यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्पीकर का एटीट्यूड का क्या है उसका ओपिनियन क्या है फीलिंग्स क्या चीज मेंशन की गई है राइट लेक्चर के बारे में कन्वर्सेशन के बारे में और आपको किस चीज पर रिलाई करना है यू मस्ट रिलाई अपॉन द वे द इंफॉर्मेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली राइट सो यहाँ पे आपको क्या करना है एक एजुकेटेड गेस करना है ओनली दिस इज यूजली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस पर पैसेज यहाँ पे हमेशा एक ही होता है समटाइम्स की पैसेज में एटीट्यूड क्वेश्चन ही नहीं होता राइट सो यू हैव टू थिंक तो एटीट्यूड क्वेश्चंस जो है वो इजी टू रिकॉग्नाइज होते हैं बिकॉज इस फॉर्मेट में आपको लिखे होते हैं कि व्हाट इज द पर्सन एटीट्यूड अबाउट एक्स व्हाट डज द स्टूडेंट think about X. What attitude does the professor when he says this? तो what can be inferred from the professor? तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है. Now, few things जो आपको keep in mind रखनी है जब आप solve करोगे attitude question को. Very first is keep in mind that you are using the words that speaker used to determine how they feel about the overall topic and specific aspect of it. Right? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि
यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, दैट द स्पीकर यूज टू डिटरमाइन, कैसे वो एक्सप्लेन करना है। यू आर नॉट लुकिंग फॉर व्हाट दे सेड एग्जैक्टली, क्या वो एग्जैक्टली बोल रहे हैं, बट आपको उन वर्ड्स का ध्यान रखना है जो उसके थॉट्स को रिवील कर रहे हैं, राइट? तो आप उन वर्ड्स पे फोकस करोगे। सेकेंड इज कि अगर आप अपने आंसर को लेके श्योर नहीं हो कि आंसर करेक्ट है, तो आप क्या करो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो। सम आंसर चॉइसेस ऑब्वियसली रॉन्ग भी हो सकती हैं अदर से, बैंड इजियर टू रूल आउट भी हो सकती है, बट लुक फॉर एनी आंसर जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंफॉर्मेशन में, दैट इज इनएक्यूरेट, incorrect, or was not included in the talk, and they draw illogical conclusions from the information, right? Finally, answer choices जो आपको लगता है कि yes these are common opinion about the topic, right? तो आप क्या करोगे, सपोज करो कि आप अनेबल हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे दो आंसर चॉइसेस के बीच में, तो आप इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, गेस भी कर सकते हो। आपका कोई आंसर डिडक्ट नहीं होगा, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई पॉइंट्स नहीं डिडक्ट होंगे आपके, राइट? सो समटाइम्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप दो ऑप्शंस में से किसको सिलेक्ट करोगे, यू कैन मेक अ गेस, बट ट्राई टू फाइंड योर आंसर। लेक्चर आपको सिर्फ लेक्चर या कन्वर्सेशन आपको एक ही बार सुनने को मिलेगा, यू वोंट गेट अनदर चांस बिकॉज इट विल प्ले ओनली वंस, बट आंसर जो प्रेजेंट होंगे टॉक में वो सेम ऑर्डर में होते हैं। सो इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप क्वेश्चंस को रीड करो बिफोर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से, राइट? जैसे ही आप लिसन करोगे कन्वर्सेशन, उससे पहले आपने क्या करे होंगे, अपने क्वेश्चंस को रीड करा। तो एटीट्यूड क्वेश्चंस क्या होते हैं, दे आस्क अबाउट इंटेंशन एंड एटीट्यूड स्पीकर का, कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक डिटेल, राइट? और इसमें क्या होता है, द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई द स्पीकर मेंशंस द डिटेल, क्यों मेंशन करिए। दिस क्वेश्चन शोज यू डिटेल इन द प्रॉम्प्ट आल्सो बट डज नॉट एक्चुअली आस्क अबाउट इट, ठीक है? तो इसमें आपको डिटेल सुनाई देती है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ये ट्रिकी भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है इस क्वेश्चन राइट की, कि आप इसके एग्जाम्पल को देखो। व्हाट इज द स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जैज ग्रुप, क्या एटीट्यूड है, तो यहाँ इस चीज से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये एटीट्यूड क्वेश्चन है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, देखो ये एक्सपर्ट है, ये एक्सर्ट है एक पैसेज से, राइट? ये एक ट्रांसक्रिप्ट है। व्हाट इज द यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयज एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पीकिंग इवेंट, क्या था यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का एटीट्यूड स्पीकिंग इवेंट्स के थ्रू। This is an audio. University employee. Good. Actually, I got to hear about some fascinating theories from very engaging speakers when I was a student here. You don't see that many speaking even these days. I wonder why that is. Now, a female student says maybe because there are fewer discoveries left to be made. University employee says, I don't think that is really the case. But who knows? How would you like to advertise the event? So what is university's employees attitude towards event? उसका क्या attitude था? He think that they are waste of time and resources. He believes that guest speaker need to be more engaging, or he thinks that there are few new discoveries to talk about, or he doesn't understand why they have become less common, right? So what do you think? What is the correct answer here? Now, see, he mentioned that you don't see speaking even these days. I wonder why that is. So he don't know why there are less speaking events. I don't think that is the really case, but who knows? Would you like to? So that means he doesn't understand why they have become less common, है ना? Why? कि क्यों कम हो गए हैं speaking events? उसको नहीं पता. So D is the correct option. So when you listen to the audio very carefully, so you will find here that he don't see many speaking even these days. He wonder why that is. कि क्या रीजन है, उसको नहीं समझ आ रहा कि कम क्यों हो गए स्पीकिंग इवेंट्स, राइट? तो यू कैन सी बिकॉज उसने मेंशन करा है स्टेटमेंट में, दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। ए इज इनकरेक्ट बिकॉज वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। बी भी इनकरेक्ट है बिकॉज यूनिवर्सिटी अप्लाइड डिड नॉट मेंशन द क्वालिटी। देखो, waste of time and resources not there. He believed guest speakers need to be more encouraging. No, he think that there are fewer new discoveries to talk about. So
D is the correct option. So some important notes which you need to remember कि listening attitude questions difficult भी हो सकते हैं to write depending on the material, right? They tend to be easier to write for conversation than lectures because people वहाँ पे बहुत ज्यादा express करते हैं अपने opinion को जब वो chat करते हैं when teaching. और attitude questions, I try to find a place where one expresses an opinion without explicitly stating it. राइट, तो जब आप एटीट्यूड क्वेश्चन को राइट करते हो, क्या फाइंड करो कि जब एक पर्सन एक्सप्रेस कर रहा है अपने ओपिनियन को तो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है. ऑल द आंसर चॉइसेस में वो वर्ड्स होंगे जो आपके कन्वर्सेशन या लेक्चर में है, बट दे डू नॉट मेक बट अदरवाइज दे डू नॉट मेक इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर. सम ऑफ देम डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं पैसेज को, बाकी अदर क्या होते हैं, they draw illogical conclusion from information that was mentioned there. Attitude questions often include करते हैं opinions on the topic जो मैच नहीं करते फीलिंग्स के साथ, स्पीकर की एक्सप्रेस के साथ, राइट. सो मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्टर्स को अवॉइड करो, राइट. जैसे आंसर सी में भी था एग्जाम्पल कि वो कमेंट कर रहा था कि टेस्ट टेकर का माइंड कैसा है और उसकी चॉइस लग रहा था कि वो हो सकता है करेक्ट हो, बट दैट वाज नॉट करेक्ट, राइट. नाउ आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको एटीट्यूड क्वेश्चंस को टैकल करना है. सो प्लीज विजिट द बेबी कोड एप्लीकेशन, वहां पर जाओ, उसको डाउनलोड करो. यूट्यूब पे भी आप सेशन को देख सकते हो, बेबी कोड की ऐप पे भी देख सकते हो. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. हम ऑलरेडी जिस कंटेंट जिस पर्पस क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डन डिटेल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, फंक्शन क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, आज हमने एटीट्यूड क्वेश्चंस भी कर लिए. सो प्लीज प्रैक्टिस फॉर ऑल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन. स्टे ट्यून, फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को, राइट. एंड टेक एन एडवांटेज विद अ वेरी नॉमिनल अमाउंट आपको पे करना है और आपकी ऑल क्लासेस विल बी फ्री, राइट. So thank you so much for joining a session. Bye bye. Take care all of you.